हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 12 क्वेश्चन है और इन 12 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जरूर किए होगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तुम देखो और अपने आंसर से मैच करो कि क्या तुमने भी ऐसे ही किया है या फिर किसी और तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसे सॉल्व करना है। हालांकि इसमें चेक करने की बात नहीं कह रहा है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन में चेक भी कर लेंगे। चलो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं और जैसे ही तुम इसका सॉल्यूशन करोगे देन उसको लिख लोगे। जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू 7। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि हमें -2 को हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स के -2 को हटाना है, तो -2 कैसे हटेगा, इधर +2 कर देंगे, यानी x -2 तो लिखेंगे ही। जैसे ही +2 करेंगे देन ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 7 में भी हमें +2 करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस रखने के लिए LHS और RHS दोनों तरफ हमें ऐड करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जैसा सिचुएशन है वैसा, बट दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम -2 और +2, बेटा ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो उसके बदले 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 + 2 बेटा कितना हो गया, 9 हो गया। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसे मुझे चेक करनी है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक तो हालांकि करना नहीं है बट हम इसमें चेक करके देखते हैं कैसे होगा। LHS है बेटा, हम सबसे पहले LHS को ले लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 9 इसका सॉल्यूशन है देन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि x के जगह इस वैल्यू को रखने पे LHS और RHS बराबर हो रहा होगा। तो LHS कितना है, x -2 है, तो हम यहाँ पे x के जगह 9 रखेंगे और माइनस के जगह -2 के जगह 2। एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे 7 आएगा। यस, RHS कितना है, तो यहाँ पे हमें 7 है, तो ये RHS के इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 का सॉल्यूशन जो x की वैल्यू 9 आई है वो एग्जैक्टली सही है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं। दैट मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है। अच्छा, हमने तो एक तरीका ये बता दिया, ये जो बेसिक मेथड है, ठीक है, बट इसके अलावा आपको एक नॉर्मल मेथड को भी जान करके रखना है। वो ट्रांसपोजिंग का मेथड होता है और वो कैसे होता है तो समझोगे। जैसे कि इक्वल है तो इधर बेटा क्या होगा, तुम्हारा LHS होगा और इधर क्या होगा, RHS होगा। सुनना, ध्यान देना, जब LHS से RHS में अगर प्लस साइन को ले जाएंगे देन वो माइनस बन जाएगा। अगर माइनस को लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। ध्यान रखोगे, LHS से RHS में प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक उल्टा भी, माइनस वाले LHS में आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मल्टीप्लाई वाले अगर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे इक्वल के उधर, और अगर डिवाइड वाले जाएंगे नंबर्स तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस इन बातों का ध्यान रखना, ये हम कहते हैं ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करना, ये ट्रांसपोज हो गया बेटा। अब यहाँ पे समझो, ये जो ट्रांसपोज मेथड है ना, ये तो बेसिक मेथड है कि दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। बट आप यहाँ पे देखना, हमें -2 को बेटा फाइनली क्या करना है, हटाना है। तो हमने क्या किया बेटा, इधर +2 किया जिसके वजह से हट गया, तो इधर क्या हो गया बेटा, +2 हो गया। इट मीन्स कि -2 जब इधर आया तो वो क्या बन गया बेटा, +2 बन गया। हमसे ये पता चला कि माइनस वाला जब RHS में जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा। एग्जैक्टली देखो, यहाँ माइनस वाला प्लस बन गया, उसी तरीके से प्लस वाला माइनस बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इतना बात तुम बहुत अच्छे से याद रखना, ताकि ये क्वेश्चंस और भी सारे क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को अब ट्रांसपोज मेथड से करेंगे। हालांकि ये नॉर्मल मेथड जो है वो सब में वैलिड होगा, बट अब तुम्हें इस वाले मेथड से करना है। इस वाले मेथड से करने का मतलब क्या हो गया, अगर इस क्वेश्चन को करना है बेटा, x -2 इज इक्वल टू 7 और देंगे। देखो, x -2 को हटाएंगे तभी तो मेरा x बचेगा ना। तो x बचाने के लिए हमें क्या करना है, बस इधर x बचा लेते हैं, इक्वल, ये 7 है तो 7 रहेगा, ये हटेगा नहीं। अब ये -2 इधर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। एग्जैक्टली, तो माइनस वाला हमें पता है प्लस बनता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। ये लो, इस उससे थोड़ा सा कम लफड़ा है इसमें, ये बहुत आसानी से तुम x इज इक्वल टू 9 निकाल लिए। इसमें क्या था कि ऐड
करो, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ डायरेक्ट ट्रांसपोज, आप इक्वल से एलएचएस को आरएचएस में भेज दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर का सॉल्यूशन, ऐसे ही करेंगे। अब चलो हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ भी हम ट्रांसपोज मेथड से करेंगे, यानी y+3 इज इक्वल टू 10 लिख लेंगे। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, y, तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो y केवल रख लेते हैं, और इधर जो 10 है वो तो रहेगा ही, ये हटेगा नहीं। अब ये +3 इधर आकर के क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि y का वैल्यू बेटा कितना होगा, 10 - 3 एग्जैक्टली 7 आ जाएगा। तुम चेक भी कर सकते हो, देन यहाँ पे चेक करने के लिए तो कहा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 7 रख दो, y का वैल्यू कितना होगा, 7 + 3 बेटा 10 आ गया ना, तो एग्जैक्टली 10 आ रहा है, यानी कि तुम यहाँ से ओरली चेक कर लिए कि हाँ चलो मेरा सही जा रहा है। अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 6 इज इक्वल टू z+2, हमें z की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, z की, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटा कर करके हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो देखो जैसे ही हम इधर भेजेंगे तो ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, 6 तो रहेगा ही, और ये प्लस वाले आकर के इधर क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो इधर तो ये 2 तो इधर आ गया ना बेटा, एलएचएस में आ गया, तो आरएचएस में क्या बचा, केवल और केवल z बचा, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, 6 - 2 एग्जैक्टली 4 होगा, तो z की वैल्यू बेटा कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, z को पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, यहाँ भी तो z इक्वल 4 हो गया, तो एग्जैक्टली z की वैल्यू कितनी आ गई, तो z की वैल्यू 4 आ गई। तो तुम्हें क्लियर हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दियो कि 3/7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/7 अब प्लस में x इज इक्वल टू 17/7। देखो बेटा हमें x निकालना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसका साइन कैसा है बेटा, प्लस है, ठीक है। तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x बच जाएगा, और 17/7 तो ये तो रहेगा ही, ये 3/7 प्लस में है, इधर आकर करके -3/7 हो जाएगा। एग्जैक्टली सॉल्व करो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, 7 का एलसीएम 7 होगा, ऊपर एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, 17 - 3 कितना होगा, 14 होगा, तो 14/7 एग्जैक्टली ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 2 आ गई बेटा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि x इज इक्वल्स टू 2। अब एग्जैक्टली यहाँ पे 2 रख कर करके एलएचएस को सॉल्व करो बेटा, आरएचएस आ जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा है तो देन ऐसे करो, 7 + 3 + x है ना, तो सॉरी 3/7, तो 3/7 आप प्लस में x की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। देखो यहाँ पे एलसीएम 7 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, और 7 2 14 आएगा, यानी 17/7 आएगा, जो यहाँ पे 17/7 आ चुका है। तो एग्जैक्टली क्लियर हो गया कैसे करना है नहीं करना है। ये तो हो गया चेक, जो चेक करना नहीं है यहाँ पे आपको कह नहीं रहा है। चलो यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे, 6x इज इक्वल टू 12 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x और 6 के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, देन इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। चलो हम x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 लिखेंगे, अब 6 को इधर डिवाइड में बेटा भेज देंगे, अब 6 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आ जाएगी। क्लियर है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा एक बात तुम्हें पता है, जैसे देखो ये ऊपर से ऊपर बेटा डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, जैसे कि ये 6 2 12, यहाँ पे देखो 6 बेटा एक्चुअली तो ये नीचे ही आने वाला है, तो अगर इक्वल के दोनों साइड न्यूमरेटर में है लिखा हुआ 6 भी और 12 भी, देन 6 2 12, तो डायरेक्ट तुम कह सकते थे x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये शॉर्टकट था, ऊपर से ऊपर आप ध्यान रखेंगे कि ये सब्ट्रैक्ट होता है, और नीचे से नीचे भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, इक्वल के अगर दोनों अलग अलग साइड नंबर्स है, एलएचएस और आरएचएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो 5 नंबर में, 5 के बाद 6 नंबर में। देखो बेटा यहाँ पे क्या है ना कि हमें t/5 इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, मुझे t निकालना है, t के साथ ये किस रिलेशन में है, डिवाइड के रिलेशन में है, देन इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ेंगे, इधर तो t बचा रह जाएगा, यहाँ पे 10 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जैक्टली t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 5 50, यहाँ t की वैल्यू आ गई 50। क्लियर है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन में 2x/3 इज इक्वल टू 18 है, हमें क्या करना है। अच्छा हमने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया ना बेटा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। देखो ये हो जाएगा 2 9 18,
क्योंकि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर है, देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे दो फैक्टर थे 2 और x, और इधर केवल 18 था, तो 2 से 9 टाइम्स में कट गया, तो इधर क्या बचा बेटा, x बचा। अच्छा, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो 3 9 जा 27, तो यहाँ पे 27 भी तुम्हारा आ जाएगा आंसर। बट 27 ऐसे भी आ जाएगा, ये शॉर्टकट मेथड से, बट ऐसे अभी तुम्हें नहीं करना है, तुम बेसिक सीख रहे हो। देन तुम्हें क्या करना है ना, कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो 2 तो बहुत नजदीक पास में है, पहले 3 वाले को हटाओ। 3 क्या चीज में है बेटा, डिवाइड में है, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देन तुम्हें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2x बचा रह जाएगा, और 18 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो अब 2x को सॉल्व कर लो, 18 3 जा कितना हो गया बेटा, 54। अब नेक्स्ट में देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर तो x बचेगा। अब ये 54 में 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 से कितने टाइम्स में गया बेटा, 2 2 जा 4, 1 बचा, तो 1 से 4 के पहले 1 आ जाएगा 14, तो 2 7 जा 14। इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 27। तो क्लियर है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ये तुम्हारा x का वैल्यू हो गया। वैसे भी 27 आ रहा था, आप पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो 2x 1 जा 2x हो जाएगा, और 18 3 जा 54 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 7 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है 8 नंबर क्वेश्चन। हमें यहाँ पे वही देखना है, 1.6 इज इक्वल टू वाई बाई 1.5 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 1.5 डिवाइड में है, हमें y निकालना है, तो 1.5 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1.6 तो रहेगा ही, 1.5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हमें y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 1.6 को 1.5 से, तो बेटा 240। अब इतना मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 16 को 15 से, और 1 और 2, 2 के बाद डेसिमल है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के बाद डेसिमल रख देंगे, ये एक्चुअली y की वैल्यू निकल कर आ गई, और y को हम पहले लिख लेंगे, और 2.4 को बेटा RHS में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई y की वैल्यू 2.4। 9 नंबर में कह रहा है 7x माइनस 9 का वैल्यू 16 है। इसका मतलब हमें 7x यानी x का वैल्यू निकालना है, तो पहले 9 वाले को दूर करो। तो 9 वाले माइनस में है, तो उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर 7x बचेगा, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। और अब हमें 7x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 25 आ गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में जाएगा, 25/7 होगा। और x की वैल्यू बस एग्जैक्टली आ तो गया, x की वैल्यू कितना आ गई बेटा, तो 25/7, 25/7। ठीक है, तो ये 25/7 x की वैल्यू हो गई 9 नंबर का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 10 नंबर में, 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। हमें 14y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, 13, और ये प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में 8 है, तो इधर आकर करके प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ 14y लिखना पड़ेगा ना, 14y। अब ये 14y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमने क्या बताया था बेटा, ऊपर से ऊपर कर सकते हैं, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, यानी 2y का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी 3/2। ये तो शॉर्टकट आपने कर लिया। और अगर ये नहीं भी समझ में आया, देन आगे बढ़ते हैं, हम लोग बेसिक से करते हैं। अब y के जगह पे हमें y लिखेंगे, और 14 मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में भेज देंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। दैट मीन्स y की वैल्यू कितना आ गया, 3/2, एग्जैक्टली उतना ही जो मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले लाया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 17 प्लस 6p इज इक्वल्स टू 9 है। हमें 6p नहीं, p की वैल्यू निकालनी है। पहले 17 को उधर ले जाओ, प्लस में 17 है, तो इधर माइनस में 17 हो जाएगा। 6p और 9 तो रहेगा ही, माइनस में 17 होगा। ठीक है, और 6p की वैल्यू कितनी होगी बेटे, तो यहाँ 9 और 17 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 8 आएगा। ठीक है,
तो -8। अब हम आगे बढ़ते हैं, p का वैल्यू निकालना है तो -8 तो रहेगा ही, 6 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, 2 3 जा और 2 4 जा, ठीक है। एग्जैक्टली हमें सॉल्व करने पे p का वैल्यू कितना आएगा, ऊपर -4 हो जाएगा और बाई में क्या होगा बेटा, 3 होगा। ये हो गया p का वैल्यू। देखो यहाँ पे p 1 वेरिएबल था एग्जैक्टली। चलो 12 नंबर क्वेश्चन में है कि x/3 और प्लस में 1 इज इक्वल टू 7/15। अब हमें क्या करना ना कि x निकालना है, तो पहले +1 को उधर भेज देंगे, तो ये होगा x/3 इज इक्वल टू 7/15 तो रहेगा ही, +1 आएगा तो -1 बदल जाएगा, ठीक है। अब x/3 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 15 होगा, 15 वन जा यानी 7 वन जा 7, माइनस देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो यहाँ भी 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा, 15 वन जा 15 होगा। एग्जैक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा, x/3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15। 15 जब 7 में से 15 को बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देन कितना आने को है, देन तुम्हें 8 आने को है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 8 आएगा, वो भी माइनस में 8 आएगा और बाई में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमने बेटा एक बात बोला था ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, यानी कि 5 3 5 जा 15 हो जाएगा, -8/5 आंसर आएगा। लेकिन नहीं, फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि नॉर्मली जैसे हमें बेसिक पता है उसी तरीके से करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देन आगे यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, x/3 है तो ये जो x निकालना है ना, 3 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बचेगी बेटा, -8/15 तो रहेगा ही, और ये जो 3 डिवाइड में है इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमें क्या निकल के आएगा, तो x का वैल्यू निकल करके आएगा बेटा, यहाँ पे कैंसिल कर लो, 3 5 जा 15, यानी x का वैल्यू निकल करके आ गया बेटा -8/5। एग्जैक्टली ये तुम्हारा हो गया रिजल्ट, ये तुम्हारा हो गया आंसर, -8/5, ठीक है। पिछला में क्या आया था, -4/3 एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो 2.2 को लेकर करके आएंगे, उसके जो भी बेसिक्स हैं और उसके सॉल्यूशंस हैं। तो अभी तक फिलहाल आप इतना को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने बेसिक को तैयार कीजिए, ठीक है। मेहनत करोगे दिन हो जाएगा, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करने के लिए तुम तैयार रहो, हम तुम्हारे साथ काम 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 करने के लिए तैयार 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 हैं, ठीक है, ऑलवेज। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।